नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा उसमें किसान भाई बहुत सारे होते हैं जो थोड़ा सा जागरूक होते हैं और वो काफ़ी सारी दवाइयाँ अपनी फसलों में दिक्कत आती रहती है और वो दवाइयाँ लेने पेस्टिसाइड किसी शॉप पे जाते हैं और वो ले आते हैं। तो किसान भाई, आज अब आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे एक कॉमन नाम होता है और एक उसका ट्रेड नेम होता है। कॉमन नाम वो होता है जो उसका फार्मूला होता है दवा का, उसको कॉमन नाम बोलते एक तरीके से। और जो वही फार्मूले के रूप में उसी फार्मूले के नाम से दवाइयाँ नहीं मार्केट में आती हैं, क्योंकि ट्रेड नेम उसका कोई दूसरा होता है और जो उसका कॉमन नेम वो कोई दूसरा होता है। इसलिए इसके ट्रेड नेम बदलते रहते हैं और जो कॉमन नेम है वो कभी नहीं बदलता है। तो दोस्तों, आज मैं बता दूं आपको, ये वीडियो उसी पे रहेगा जिसमें कॉमन नेम है और उसका ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम बदलते रहते हैं पर फार्मूले वही रहते हैं। तो इस प्रकार से आज मैं कुछ इम्पोर्टेंस कीटनाशी फंजीसाइड्स दिए गए हैं जिनको मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी फंजीसाइड का ट्रेड नेम क्या है। अगर आप उसको बोलते हो जा कर के मार्केट में तो वो हर कोई पहचान लेता है, ट्रेड नेम उसके होते हैं। पर कभी कभी ये होता है कि ट्रेड नेम से आपकी दवा जो है पहचान नहीं की जा सकती है जब तक उसका कॉमन नेम नहीं बताया जाएगा। तो कॉमन नेम बहुत ही आवश्यक होता है, उसका जो ट्रेड नेम होता है वो तो बदलता रहता है। तो एक बार जो दुकान वाला होता है वो आपसे कहेगा कि भाई साहब, आप जो है ट्रेड नेम ना बता करके कॉमन नेम अगर बताएं तो मैं आपको ये दवा दे दूंगा। तो ये वही है ट्रेड नेम, कॉमन नेम। तो देखते हैं कि इसमें जो कॉपर से संबंधित फंजीसाइड है वो कौन कौन सी है और उसका जो ट्रेड नेम है वो क्या है। तो कॉपर जिसमें मिला हुआ फंजीसाइड है उसको है नंबर 1 बोर्डेक्स मिक्सचर, दूसरा है बरगांडी मिक्सचर, दूसरा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, चौथा है कॉपर सल्फेट। ये 4 प्रकार के कॉपर से संबंधित फंजीसाइड थे जिसका ट्रेड नेम दिया गया है सामने। जो बोर्डेक्स मिक्सचर है इसको Cu2SO4, इसको लाइम भी बोलते हैं। उसके बाद बरगंडी मिक्सचर को लाइम रिप्लेस्ड बाई Na2 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो आप ट्रेड नेम देख रहे हो, इसके कई सारे ट्रेड नेम मिल जा रहे हैं। उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है इसको ब्लाइटॉक्स 50 बोलते हैं या फाइटोलान बोलते हैं। तो आप मार्केट में जाओगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आपको लेना है तो मार्केट में ये ब्लाइटॉक्स 50 या फाइटोलान के नाम से मिलेगा। उसके बाद आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को आपको ब्लू कॉपर के नाम से मिल जाएगा मार्केट में जाओगे। उसके बाद दूसरा आता है आर्गेनो मर्क्यूरियल। आर्गेनो मर्क्यूरियल में जो होता है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है ये सेरेसान के नाम से होता है। जैसे आप सेरेसान जाओगे लेने तो उसमें आपको क्या मिलेगा, इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। तो जो इसका ट्रेड नेम था वो सेरेसान था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड। मिथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो ये क्या होता है, इसके कई नाम ट्रेड नेम दिए गए हैं। इसमें जो इसका पहला नाम है एरेटान के नाम से मिलेगा आपको, एगलाल के नाम से मिल जाएगा आपको। तो ये कई सारे ट्रेड नेम थे इसके, आइगेलॉल। तो इस प्रकार से ट्रेड नेम इसके बदलते रहते हैं पर उसके अंदर का फार्मूला सेम बना रहता है। उसके बाद आता है फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट प्लस इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। ये दो क्लोराइड का मिक्सचर दिया गया है, इसको कि बोलते हैं एग्रोसानजियन। एग्रोसानजियन क्या है, एक फंजीसाइड का फार्मूला मिक्स होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट
दूसरा है इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। इस प्रकार से आपके ये ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंप्लीट होते हैं। उसके बाद दोस्तों बेंजामिजाडोल्स, बेंजीनिडाजोल्स, बेंजीमिडाजोल्स। काफ़ी अजीब नाम इसके दिए गए हैं, कभी कभी दिक्कत होती है बोलने में। तो ये चीज़ थी। इसमें क्या है, बेनलेट जो होता है ये बेनोमाइल के नाम से ट्रेड नेम इसका बेनोमाइल है। उसके बाद आता है कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम जो होता है ये बावस्टीन के नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में। उसके बाद अगला आता है डाईथियोकार्बामेट। डाईथियोकार्बामेट से संबंधित फंजीसाइड हैं, जिसमें क्या होता है, मैनेब होता है, जिसको डाइथेनियम 22 बोलते हैं, डाइथेन 22। उसके बाद मैनकोजेब होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैनकोजेब का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है डाइथेनियम 45, इंडोफिलियम 45। दो नेम आपको बहुत सारी दवाओं के नाम दिए गए हैं, इसमें से जो मैनकोजेब है उसके दो मुख्य नाम चलते हैं। उसमें से इंडोफिलियम 45 जो है ये बहुत सारा फेमस है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आता है जिनेब। जो जिनेब होता है इसको डाइथेन जेड 78 बोलते हैं। जिनेब एक फंजीसाइड है जिसका ट्रेड नेम डाइथेन जेड 78 है। उसके बाद आता है अदर फंजीसाइड। अदर फंजीसाइड जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, नाम बता दे रहा हूँ आपको। थीरम फंजीसाइड ज़बरदस्त है, इसका नाम एरेसान है। उसके बाद आता है पैथालीमाइडस डाइनोकैप, पैथालीमाइडस डाइनोकैप। इसको कैप्टान या कैराथेन बोलते हैं, इसका ट्रेड नेम कैप्टान या कैराथेन है। उसके बाद आता है ऑक्सीकार्बोक्सिन जो होता है इसको प्लांटवेक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है कार्बोक्सिन, इसको बोलते हैं वीटावेक्स। बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो भी एनएससी का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, उसकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। ऑक्सीकार्बोक्सिन जो होता है इसका प्लांटवेक्स होता है, कार्बोक्सिन जो होता है इसको वीटावेक्स बोलते हैं ट्रेड नेम। उसके बाद अगले हमारे दिए गए हैं फेनाइलमाइडस जो होता है मेटालैक्सिलियम, ये इसका ट्रेड नेम है फेनाइलामाइडस मेटालॉक्सियम। उसके बाद आता है मेथैम सोडियम, इसका जो वेपान होता है ट्रेड नेम होता है, ये निमेटीसाइड में गिना जाता है। तो दोस्तों ये मेथान सोडियम जो होता है ये कैसा है, निमेटीसाइड है। फंजीसाइड के साथ साथ निमेटीसाइड भी होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। फंजीसाइड क्या है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोमाइसिन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है बैक्टीरियोमाइसिन। उसके बाद लास्ट जो होता है स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये किस प्रकार से है, ये ट्राईएजोल्स जो होता है ये इसका वैज्ञानिक नाम नहीं जबकि ट्रेड नेम दिया गया है। तो दोस्तों
जो ये बहुत इम्पोर्टेंट्स थे हमने आज आपको बता दिए। कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।